पहले समझ लो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे तुमने एनसीईआरटी में क्या किया है, एनसीईआरटी में करते हैं हम लोग मॉड्यूलस एक्स डीएक्स और एक्स मान लो दिया मैंने -1 से लेकर के कर दिया मैंने 2 कर दिया, मान लो ठीक, ऐसे करते हैं। तो हम लोग हमेशा मॉड्यूलस एक्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं टर्निंग पॉइंट्स पे। तो मॉड एक्स का टर्निंग पॉइंट एक ही होता है जहां पे 0 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ब्रेक इसको, -1 से 0 और +0 से कहां तक, 1 नहीं 2 तक है ये, ठीक है 2 तक। तो मॉडुलस का टर्निंग पॉइंट एक ही होता है 0, और 0 से लेफ्ट में होता है निगेटिव। तो 0 से लेफ्ट मतलब -1 से 0 ये आएगा माइनस में x, और 0 से 2 में क्या आएगा, ये क्या आएगा प्लस में x। तो समझा क्या ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि जब भी तुम्हें -1 से 1 दिया हो या -1 से 2 दिया हो, मॉड दिया, तो मॉड का टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं हम लोग, जहां पे मॉड 0 हो रहा होता है। और डेफिनेशन है मॉड का, ये क्या है डेफिनेशन मॉड का कि मॉड x का 2 वैल्यू होता है। क्या होता है 2 वैल्यू, या तो -x या फिर +x। ये कब होता है, जब x लेस देन 0 है। ये कब होता है, जब x मोर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है। तो जब भी मॉड दिया होगा हमें 0 के अराउंड इसको ब्रेक करना होता है। अब -1 से 2 तक था हमारा, तो 0 से लेस ब्रेक कर लिया और 0 से मोर ब्रेक कर लिया। 0 से लेस में क्या होता है, ये -x, तो यहाँ लिखा मैंने -x, और इसके मोर में क्या होता है +x। अब ये इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना सभी को आता होगा, कर लेगा इंटीग्रेट इसको, एक बार ट्राई कर लो। माइनस बाहर निकाल दिया, इसका बाहर निकाल दिया माइनस, बचा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx लगा दो, dx है यहाँ पे dx है। तो x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, x² / 2। पता है चीज, नहीं पता चीज, कहां से कहां तक लिमिट, -1 से लेकर के 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका भी सेम ही आएगा, x है x² / 2, कहां से कहां 0 से लेकर के 2। ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब ये अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर पुट करने पे क्या आएगा, देखो जरा, 0 पुट किया, क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा। फिर क्या माइनस पुट करेंगे, -1 कितना आएगा, तो -1 का स्क्वायर 1/2। ठीक है चीज, बोलो यहाँ तो ठीक है। यहां से क्या आएगा बोलो, प्लस में पुट किया पहले 2, क्या आएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर / 2 मतलब 4/2। फिर करते हैं माइनस, फिर क्या पुट लोअर लिमिट, कितना हुआ 0 का स्क्वायर 0 आएगा। तो ध्यान से देखो कि जो ये वाला पार्ट है इसका आंसर भी पॉजिटिव में आया, 4/2 दैट इज 2 आया, और इधर वाले का आंसर भी पॉजिटिव में आया, -/+½ तो 2 + ½ हमारा आंसर आया। पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग मॉड को ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में, तो चाहे लेफ्ट वाला पार्ट हो चाहे राइट वाला पार्ट हो, टर्निंग पॉइंट के अराउंड जो भी 2 पार्ट है ना, दोनों का आंसर पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्यों पॉजिटिव इसका आंसर आया, क्योंकि जो मॉड का ग्राफ होता है ना, ग्राफ तो जैसा होता है, ये ग्राफ है मॉड का, ठीक है, मॉड ग्राफ वाला होता है। अब तुमने स्टार्ट कहां से किया, -1 से 2 तक गए तुम, तो -1 यहाँ पे होगा और 2 कहां पे होगा, 1 2 यहाँ तक गए तुम, तो तुमने यहां से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट किया है। तो समझा कि -1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट किया, तो यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट, ये वाला एरिया एंड दिस एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया भी ऊपर है, ये वाला एरिया भी ऊपर है, ठीक है। और ऊपर होने का मतलब है इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ऊपर होने का मतलब है वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो -1 से 0 में भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और 0 से 2 में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इंटीग्रेशन का आंसर निगेटिव भी हो सकता है अगर ग्राफ नीचे हुआ तो, पर ग्राफ तो ऊपर है ना, तो ऊपर का मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू, और ये भी पॉजिटिव वैल्यू। इंटीग्रेशन का आंसर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऊपर ऊपर होता है, और ग्राफ ऊपर ऊपर होगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर कभी निगेटिव में मत बता देना। अभी वो कर रही थी सॉल्व, निगेटिव आंसर लेके आ गई थी, इसका क्या चला थी, 0 लेके आ गई थी इसका आंसर। 0 का मतलब होता है कि आधा ऊपर आधा नीचे, तब 0 होगा। तो कभी भी मॉड है, चाहे sin² है, चाहे तुम्हारा 0 से π/2 है, sin x है या cos x है, उसका आंसर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। जो भी ग्राफ x के ऊपर है उसका इंटीग्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है अगला पार्ट। और ये वैल्यू अलग अलग क्यों आ रही है, क्योंकि ये एरिया देखो ध्यान से, ये एरिया कितना है, देखो ध्यान से, ये एरिया कितना है, अगर मैं करूं ज्योमेट्री से, तो ज्योमेट्री से कितना एरिया आएगा, ये आएगा तुम्हारा 1/2 बेस कितना है, यहां से यहां तक का कितना बेस 1 है, हाइट कितना है इसका, हाइट कितना हाइट वाला, तो -1 रखेंगे इस फंक्शन में मॉड में, तो क्या देगा, तो -1 रखेंगे मॉड में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हाइट हमारा 1 है, ठीक है। तो -1 पे हाइट क्या है, 1 है।
तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 हो गया वाला पार्ट। इसमें क्या होगा, ये बेस कितना है 2 है और हाइट कितना है वाला, कितना हाइट है ये, तो 2 इनपुट लेंगे तो मॉड एक्स क्या देगा 2 ही देगा, तो 2 पे 2 आउटपुट आएगा हमारा, तो हाइट हमारा 2 है वाला हाइट, दिस हाइट इज 2, तो दिस इज 2 का 2 पॉइंट, ये हाइट हमारा 2 है, ऐसे कर लो हाइट 2, ठीक है। तो ये बेस 2 है और हाइट भी 2 है, कितना आएगा एरिया आएगा, एरिया आएगा 1/2 इंटू में 2 इंटू में 2, कितना आ गया 2 से कट गया हमारा 2 आया, तो राइट का एरिया 2 जो यहाँ पे मेरे पास आया, और लेफ्ट का कितना है 1/2 जो यहाँ से आया। तो कभी भी हम लोग मॉड वाला एरिया इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि ज्योमेट्री से क्या आंसर क्या आएगा, 2 और हाफ को ऐड कर लेंगे 2.5 है ना, या 5/2 बोलेंगे 2.5 या 5/2, तो यहाँ पे आंसर आएगा। हमें क्या है इंटीग्रेशन में क्या है 1 से 4, ये हो गया 1 से 4, और यहाँ पे कर दिया क्या x माइनस 1 से 5 कर लो, ठीक है 5 कर लो, यहाँ कर दो x माइनस 4 dx, मान लो ऐसा दे दिया मैंने, ठीक है। टर्निंग पॉइंट क्या होगा जल्दी बोलो, टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या, जहाँ पे मॉड 0 होता है, जहाँ पे तुम ये 0 होगा ना मॉड, उससे टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो ये 0 कब होगा, कब होगा 0, 4 पे 0 होगा हमारा ये तो समझ रहा होगा ना कि कब 0 होगा, ये वाला ये भी समझ नहीं आ रहा है 0 कब होगा, ये 0 होगा किस पे, जहाँ पे जब इंसान को मैथ में नंबर 0 आता है, 0 नंबर आता है, तब उसका दिमाग खुलता है 0 नंबर मेरे आए हैं, तो जैसे ही मॉड का है, जब मॉड 0 होता है ना, वो टर्निंग पॉइंट उसका होता है। तो 0 कब होगा, जब x माइनस 4 होगा, तो 0 1 से 4 में 1 से 5 में इस पॉइंट से ब्रेक करेंगे, कहां से कहां तक 1 से 4 और 4 से 5, ठीक है जी। अब 1 से 4 में ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, मान लो 2 ले लिया, 2 पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो 1 से 4 में ये नेगेटिव वैल्यू है, और 4 से 5 में क्या है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो 4 से 5 में जब निकालेंगे तो प्लस में बाहर आएगा x माइनस 4, और 1 से 4 में निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस में आएगा वही बाहर, लेकिन माइनस में आएगा x माइनस 4। अरे किसी से भी निकालो ना भाई, तुम तो दिख रहा है कि ये 4 से पीछे क्या है, ये नेगेटिव है ना, तो माइनस बाहर निकलेगा, और 1 4 से 5 में क्या पॉजिटिव है, प्लस बाहर निकलेगा, ठीक है ना तक। अब ये तुम्हारा सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको तुम कर सकता है इंटीग्रेट, क्या लिखा है 1 से 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कैसे +4 और -x लिखा था ये dx, ये क्या लिखा है प्लस में x माइनस 4 dx, कहां से कहां तक 4 से 5। अब इसका आंसर क्या आएगा ना, मैं इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूं आंसर, बट मैं निकाल लो ज्योमेट्रिकली समझने के लिए, ठीक है ना, कि ज्योमेट्रिकली हाउ कैन यू फाइंड द आंसर। देखो तो इसका टर्निंग पॉइंट 4 होने का मतलब ये हुआ कि जब मैं ग्राफ का ड्रॉ करूंगा ग्राफ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मान लिया, 4 से राइट जाएगा, 4 से इधर लेफ्ट जाएगा, इस तरीके से, ठीक है चीज। अब देखो ध्यान से क्या है, 4 से यहाँ पे कहीं 5 होगा, यहाँ 5 होगा, ये 5 है, ये हमारा 4 है, 1 कहाँ होगा, 1 का है, ये हमारा 1 है, ये 1 है, तो ध्यान से क्या हमें जाना है 1 से कहाँ तक 5 तक, जाना है 1 से 5 तक। 1 से 5 में ये एरिया कितना होगा ये निकालना पड़ेगा, वो वैल्यू ये मिलेगी 1 से 4 वाली वैल्यू, ठीक है, और 4 से 5 का एरिया क्या मिलेगा, ये वाला एरिया, तो ये एरियाज का आंसर वही आएगा जो यहाँ से आंसर आएगा। अब ये एरिया निकाल लोगे, जल्दी बोलो कितना आएगा ये वाला एरिया, तो ये एरिया जानना पड़ेगा कि 1 पे ये कितना हाइट है, ये तो 1 पे हाइट कितना है वाला, तो यहाँ पे क्या है कि 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में, क्या मिलेगा हाइट 3, 1 माइनस 4 का मॉड कितना आएगा 3 आएगा ना भाई, यहाँ 3 हो गया हमारा, ये हाइट 3 है, ये हाइट क्या 3 है, तो दिस हाइट इज 3, दिस हाइट इज 3, तो एरिया कितना इसका आया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, कितना बेस है ये 1 से 4 है ना, तो बेस हो गया हमारा 3, तो 1 से 4 तो बेस हो गया 3, हाइट क्या 3 है, तो एरिया हो गया 1/2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब इस पार्ट का आंसर आएगा 9/2, ठीक है। इसका क्या आएगा, देखो हाइट क्या है, x में 5 था, तो x इक्वल टू 5 पे कितना हाइट हो गई 1 होगा हाइट, क्योंकि 5 पर 5 माइनस 4 1 आएगा, हाइट 1 है, और बेस कितना है 4 से 5 यही 1 है, यही 1 है, तो इसका कितना आ गया 1/2 इंटू 1 इंटू 1 1/2, ठीक है। तो तुम्हारा बता 9/2 या क्या आ गया 1/2, 9/2 1/2 कितना हो गया 10/2 मतलब 5 हो गया, ठीक है, तो ऐड करने 5 आएगा। अब देख लो कि जो मैंने सेपरेट किया था ना, इसका वैल्यू यही आएगा 9/2 आएगा लेफ्ट वाले का, इसका आएगा चेक करो x क्या है, x क्या आएगा x² 2 आएगा, x² 2 माइनस में क्या 4x, लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट है तुम्हारा 4 to 5, चेक करना कि ये वैल्यू से बनी चाहिए। अब रखा है 4 का वैल्यू, तो 5 रखा वैल्यू अपर लिमिट, तो अपर लिमिट 5 करने पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25/2 कितना होता है 25/2 लिख दो, ठीक है बाई 2, माइनस पुट करेंगे 5 कितना आएगा 5 4 जा 20, अपर लिमिट ये हो गया, ठीक है, फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट क्या आएगा 4 का स्क्वायर 8 आएगा,
माइनस कितना, 4 4 जा सी कितना आया वैल्यू, कितना है 25/2, 25/2 माइनस 20 क्या है, माइनस में कितना है -8, माइनस माइनस +8 तो +8 हो गया, कितना जगह ये -12 हो गया वाला पार्ट, ठीक है। -20 +8 -12 तो ध्यान से क्या ये 12.5 है, ठीक है। 12.5 माइनस कितना 12 कितना है 0.5, सो हाफ आ गया 1/2, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर में कि जब भी तुम्हें मॉड वाला क्वेश्चन दिया होगा ना, तुम इसका आंसर निकाल लेगा, और आंसर हमारा सही है कि नहीं है मैं ग्राफ से वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है। तो कहीं भी गलती को स्कोप नहीं था इसके अंदर। ये वाला पार्ट क्या आएगा 9/2 आएगा, ये तुम खुद चेक कर लेगा वाला पार्ट, ठीक है। अब तुम्हें दिया है क्या, मान लो कहता हूँ एक बॉक्स फंक्शन है, बॉक्स फंक्शन है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है कि क्या कहते हैं बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आ सकता है एमसीक्यू में। इंटीग्रेशन में क्या है, मान लो कर दिया 0 से क्या कर दिया, 0 कर दिया 3 कर दिया dx बॉक्स फंक्शन। तो ये बोर्ड का लेवल है और ये तुम्हारा जेई का लेवल है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो जिसको ये वाला करना आता है ना वो ये भी ट्राई कर लेगा। तो पहले इसको सीखो कैसे करते हैं। बॉक्स फंक्शन क्या होता है ये मैंने बताया पहले कि बॉक्स फंक्शन मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारे पास कहीं पे 1.1 है, क्या है 1.1 है, तो 1.1 के लिए इसका आउटपुट 1 आता है, और 2.1 के लिए किसका आउटपुट क्या आता है, क्या आता है इसका आउटपुट 2 आता है, ठीक है। और 0.1 के लिए इसकी कितनी आती है 0 आती है। इसका मतलब जब मैं 0 से 3 करूंगा इसको वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये इंटीजर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जब जब ये नंबर इंटीजर होगा इसका वैल्यू बदल जाएगा, 1 के ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1, और 1 के नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, मान लो 0.9 पे है तो बॉक्स क्या देगा 0 देगा। तो हमें कहते हैं कि ये फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, एट इंटीजर्स। तो इंटीजर्स पे ये क्या होता है डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब मैं हमेशा ब्रेक कर लूंगा, कहाँ ब्रेक कर लूंगा, ब्रेक कर लूंगा इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स पे इसको ब्रेक करना होगा 0 से 1, ठीक है। फिर जाएंगे 1 से कहाँ तक, 1 से 2, फिर 2 से 3। ये सही है बोलो। 0 से 1 में इसका आउटपुट क्या होगा 0 होगा, 0 कर लिया यहाँ पे। 1 से 2 में 1.1 लेगा, 1.2 लेगा, 1.3 लेगा, 1.99 तक क्या देगा आउटपुट, ये 1 देगा, यहाँ 1 आ गया। और 2 से 3 में क्या देगा आउटपुट बताइए 2 देगा, यहाँ 2 आ गया। dx लगा दो, dx लगा दो, dx लगा दो। अब क्या दिक्कत है, ये तो खत्म हो गया हमारा पार्ट, 0 था हट गया। तो अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x हो गया कहां से कहां तक 1 से 2, क्या होता है इसका 2 का 2x हो जाएगा, 2x कहां से कहां तक 2 से 3, क्या आएगा बताओ। ये हमारा 2, ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना, मतलब लिमिट पुट करना में, ठीक है। ये बॉक्स नहीं है, ये हमारा नॉर्मल मतलब ब्रैकेट है, ठीक है। ये है नॉर्मल ब्रैकेट, तो पुट करेंगे अपर लिमिट 2, फिर करेंगे 1, क्या आएगा 3, कैसे आएगा भाई, ये पूरा इसका आएगा 2 - 1, ऐसे आएगा हमारा 3 करेंगे यहाँ पे 6 माइनस कितना 6 - 4, ठीक है। तो पूरा 3 आंसर आएगा, ऐसा में कहता है ये। तो जैसे ये ब्रेक किया है ना, इसी को बस क्या किया इस इंटीजर फंक्शन के अंदर यहाँ पे डिफिकल्ट सा हमारा रूट लगा दिया, अंदर में काफी कुछ कर दिया। तुम्हें देखना क्या है कि इसकी वैल्यू जो बॉक्स के अंदर ये जो है सो टी मान लो, इसको टी मान लो, और देखो टी का वैल्यू 1 कब हो रहा है, टी का वैल्यू 2 कब हो रहा है, टी का वैल्यू 3 कब हो रहा है। जिस नंबर पे टी का वैल्यू 1 हुआ वो नंबर हमारा पहला हो गया ब्रेक पॉइंट। जिस नंबर पे वैल्यू टी 2 होगा वो सेकंड ब्रेक पॉइंट हो जाएगा हमारा। जहां पे T3 होगा थर्ड हो जाएगा। तो देखो कि किस किस जगह पे ये अंदर का नंबर 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है। हाँ ये जैसे था ना ये, तो बॉक्स के अंदर सिंपल एक्स होना चाहिए। तो बॉक्स के अंदर जो भी है सारा का सारा सिंपल एक्स है, एक्स मान लो इसको या टी मान लो इसको, ठीक है। तो देखना ही है कि ये बॉक्स का जो इनपुट है, ये से कहते हैं इनपुट, ठीक है, रूट वाला पार्ट। तो ये जो रूट वाला पार्ट है ना, ये कब कब हो रहा है इंटीजर, जब जब इंटीजर होगा ना तब तक ये ब्रेक कर जाएगा। इनपुट ये x कहां से कहां तक है 0 से 9 तक है, ठीक है। तुम्हें दिखना चाहिए कि जब मैं रखूंगा 0 यहाँ पे तो क्या आएगा, ये 0 आएगा। तो 0 इनपुट पे तो 0 आ रहा है, ठीक है। जब मैं x रखूंगा 0 तो क्या आएगा, इनपुट 0 आएगा। अब अगली बार ये इनपुट 1 कब आएगा, ठीक है। तो 1 कब आएगा, तो 1 देखता हूं 1 कब आएगा। 1 कर लिया, निकालो यहां से कितना आएगा x, स्क्वायर कर दो।
तो स्क्वायरिंग कर दिया, मान लो स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या आएगा 10x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू एक्स प्लस क्या आएगा इक्वल टू 1/9। तो इसका मतलब 0 पे ये टर्म 0 था अंदर का और 1/9 पे क्या हो गया 1 हो गया 1। इसका मतलब पहला जो ब्रेकअप पॉइंट था हमारा 0 से 1/9 हुआ असल में, और 0 से 1/9 में इसकी वैल्यू 0 होगी, आउटपुट 0 आएगा। ये 0 पे है 0 और 1/9 पे क्या हमारा ये 1 है, तो 0 से लेके यहां तक जाने में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बॉक्स क्या देगा, बॉक्स देगा 0। अब प्लस 1/9 से कहां तक जाना है, तो देखो आप इसकी 2 कब होगी, तो 10x बाई x प्लस 1 का रूट लिया, इसकी वैल्यू 2 कब होगी, इसकी वैल्यू 2 कब आएगी, चेक करो जरा क्या आएगा, सी केयरफुली। स्क्वायरिंग मारा, स्क्वायरिंग मारने पे क्या आएगा 10x बाई x प्लस 1 इक्वल टू 4 टाइम x प्लस 1 आएगा ये बोलो, तो 10x माइनस 4x 6x इक्वल टू कितना 6x इक्वल टू 4, इतना तो सही कर लिया करो, 4x यहाँ होगा, यहाँ 4 होगा ना, x क्या आया, x आया 4/6 मतलब 2/3 2/3 होगा x का 2/3, तो 1/9 से जाएंगे 2/3 तक 2/3 तक। अब 1/9 पे क्या है, इसका वैल्यू क्या था 1 था और 2/3 वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू 2 था, ठीक है। तो 1 से लेकर के अगर ये 2 वेरी करेगा रूट का पार्ट, अगर ये वेरी कर रहा है इनपुट 1 से 2, तो 1 से 2 के लिए बॉक्स क्या देगा, आउटपुट 1 देगा, दिया 1 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो कि इसकी वैल्यू 3 कब हो रही है, ठीक है, तो जब तक मैं 9 तक ना पहुंच जाऊं, जब तक ये 9 तक नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, करके देखो पहले भाई, घबरा, यही तो दिक्कत है, बच्चे घबरा आते हैं, एक बार लिखा 2 बार लिखो, करके देखो क्या पता आ जाए 9। तो 10x तुम्हें स्टेप लगाना है, डरना नहीं है बिल्कुल, क्या करना है 3 करो, देखो ये सॉर्ट पर 3 कब आ रहा है, क्योंकि अगर 3 आउटपुट आएगा ना तो ये इस पर क्या है मेरा, इस पे इनपुट क्या है, इस पे मेरा 2/3 पे क्या था आउटपुट 2 था, तो 2 से ऊपर जाना का 3 तक, तो कब आएगा 3 कब आएगा, x इक्वल टू आ गया 9, देखो डरने की बात नहीं थी, ठीक है 9 आ गया। लग रहा था यार तो 2/3 हो रहा है, अगला क्या आएगा, लेकिन जब सॉल्व करके 9 आ गया, मतलब क्या हुआ, जब x रखेंगे 9 यहाँ पे तो 90 और 10 9 आया, रूट कितना आएगा 3 देगा, और रूट का आउटपुट 3 है, बॉक्स क्या देगा 3 देगा। तो 2 से यहाँ इस इनपुट के लिए यहाँ पे आउटपुट 2 है, इसके लिए कितना आउटपुट 3 है, तो 2 से 3 वेरी कर रहा है, तो बॉक्स क्या देगा आउटपुट 2 देगा, दिया 2 खत्म हो गया, देख लो ये था क्वेश्चन हमारा। अब ये सॉल्व कर लेंगे तो खत्म हो गया, जीरो तो ऐसे ही कट गया, तो कैंसिल हो गया, ये सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो इसको, और इन दोनों को सॉल्व करके कोई नंबर आएगा और यहाँ पे आगे 9 लगा हुआ है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डू इट फास्ट, जल्दी कर दो, क्या रहा है 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना, सब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बोलेंगे इसको, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर कर लेगा वो। 1 का तो x होता है, इसका 2x होता है, ठीक है, तो 9 रहेगा आगे, 9 रहेगा आगे, 1 का हो गया x, लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट 1/9 से 2/3 तक, और यहां पे क्या आ गया 2 है, 2 को बाहर निकाल दो, फिर से dx है, x हो जाएगा, तो 2x यहाँ पे फिर से 2/3 से कहां तक, 2/3 से कहां तक 9 तक, ठीक है, और ये 9 आगे लगा हुआ है पूरे के साथ, दिस 9 इज विद कंप्लीट, दिस पूरे के साथ 9 लगा है, इस पूरे के साथ 9 लगा हुआ है, तो कितना आंसर है हमारा फाइनली 2/3। ये सॉल्व कर लिया, तो 9 इंटू कितना अंदर में आए वाला 5/9 फर्स्ट वाला, और 5/9 प्लस 50/3, तो 3 से कर लो मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 150, हाँ, तो इसी 9 को काटने के लिए, क्योंकि टॉपिक क्या था इंटीजर टाइप है ना, टाइप था ये वाला, तो इंटीजर टाइप होने की वजह से इसने आगे 9 मल्टीप्लाई किया है, समझ क्यों किया मल्टीप्लाई 9 से, तो ये आंसर है 150 5/9, और आगे नहीं लगाया, तो 9 इंटू 9 कैंसिल हो गया 155। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ था बोलो, तो वही कॉन्सेप्ट अच्छे से तुम्हें आना चाहिए।